बुखारी जो बुखारी मुस्लिम है इसी मस्जिद में बैठ के लिखी है, इसी जगह पर, इसी मस्जिद में, आपके होटल के बिल्कुल करीबी है। जी हाँ, इसी जगह पे उनकी मामूल था, सबसे पहले वुज़ू फरमाते, लेकिन इंशाल्लाह इसकी तारीख बताते हैं। ये साथ ही आपके होटल के, जैसे यहाँ आएंगे ना कोने में बिल्कुल करीब है। और इसी हाथ पे गाड़ी के सामने, आपके इसी उल्टे हाथ पे सामने एक और मस्जिद है, वो छोटी सी, ये मस्जिद अबी ज़र गफ़ारी है, जहाँ मेरे नबी पाक ने लंबा सजदा फरमाया था। ये सामने वाले उल्टे हाथ पे आपने इसी मस्जिद में लंबा सजदा फरमाया था। ये तमाम मस्जिदें देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे गाड़ी में से दिखा रही है बंद है, इनमें नमाज नहीं होती, नमाज मस्जिद नबवी में होती है। और इसीलिए, लेकिन हम यहाँ से गुजर रहे हैं तो अल्लाह ने मौका दिया है कि ज़ियारत जो भी है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, सब करेंगे। और फिर आगे इसी उल्टे हाथ में, जी हाँ, ये मस्जिद अबी ज़र गफ़ारी वो है जिसमें आपने सबसे बड़ा लंबा सजदा फरमाया था। और मस्जिद इमाम बुखारी के अंदर पूरी बुखारी मुस्लिम और इमाम बुखारी मस्जिद में लिखी है। आपके उल्टे हाथ पे एक और मस्जिद आने वाली है, बिल्कुल करीबी है, बहुत ही बड़ी और अहम ज़ियारत है, मस्जिद इजाबा, जहाँ मेरे नबी पाक ने अपनी उम्मत के लिए रो रो कर 3 दुआएं मांगी थी। मस्जिद इजाबा वो मस्जिद है, फरमाया आप इतना रोए जब तक अल्लाह पाक ने कबूल नहीं फरमाया। तो आखिर ऐसी कौन सी दुआएं थी कि जिन पर मेरे नबी पाक इतना रोए? ये मस्जिद इजाबा आ गई है उल्टे हाथ में, यही वाली। सबसे पहली दुआ इसमें ये थी कि या अल्लाह, मेरी उम्मत की पहली उम्मत और कौमों की तरह इनकी गुनाहों की वजह से शक्ल न तब्दील कर देना। उलमा इकराम लिखते हैं कि पहली उम्मत और कौमों में जब कोई बंदा गुनाह करता तो उसकी शक्ल बंदर या खिंजीर, जानवरों की शक्ल बना दी जाती थी। तो इसी मस्जिद में बैठकर मेरे नबी पाक ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत के साथ ऐसा मत करना। अल्लाह पाक ने इस दुआ को कबूल फरमाया। हाजी साहब, आज आप देखें इस उम्मत में कौन सा गुनाह है जो नहीं हो रहा, उसके बावजूद हमारे ये चेहरे, शक्लें, सब कुछ महफूज है। तो ये मस्जिद इजाबा की सबसे पहली दुआ थी जो मेरे नबी पाक ने रो रो कर उस वक्त तक आप रोए जब तक अल्लाह पाक ने कबूल नहीं फरमाया। दूसरी दुआ कौन सी थी, ये भी गौर करें, मस्जिद इजाबा बंद होती है, नमाज उसमें भी नहीं है। और इंशाल्लाह जो बड़ी मसाजिद खुली हम तसल्ली से नफिल पढ़ेंगे, सीधे हाथ पे देखिए, बहुत बड़ी ज़ियारत आ गई, जन्नतुल बकी, दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा, जिसमें आप लफ्ज़ जिगर खातून जन्नत सैयदा बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी जन्नतुल बकी में आराम फरमा रही है। और सबसे पहले तो मिलकर सलाम पेश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहल दियारी, अस्सलामु अलैकुम या अहल बकी, मिनल मुमिनीन वल मुमिनात, मिनल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, व इन्ना इंशाअल्लाह ऐसा इस जन्नतुल बकी के अंदर आप 2 टाइम जा सकते हैं, फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद जन्नतुल बकी का दरवाजा खोल दिया जाता है, आप तसल्ली से जाकर ज़ियारत कर सकते हैं। और इसी जन्नतुल बकी में एक और बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं जिनका नाम है हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में आता है जो मदीने पाक की गलियों में हमेशा नंगे पाँव चला करते थे। किसी ने पूछा, हजरत आप धूप में, गर्मी में, हर वक्त आप हमेशा नंगे पाँव चलते हैं क्यों? फरमाया करते थे कि ये वो मदीना पाक है जहाँ मेरे नबी पाक के कदम मुबारक लगे हुए हैं, कहीं मेरा जूता उस जगह पे ना आ जाए, मैं तो बेअदब गुनहगार हो जाऊंगा। दूसरा सवाल ये है कि मस्जिद नबवी का 309 और 10 नंबर गेट आ गया, मस्जिद नबवी हरम आ चुका है और हमारी यहाँ कुछ ज़ियारत मस्जिद नबवी के आसपास है, ये भी इंशाल्लाह करते हैं। फिर इंशाल्लाह अगली ज़ियारत चलते हैं जहाँ नफिल पढ़नी है। आपके सीधे हाथ पे एक नीचे मस्जिद है, नीचे से भी नजर आएगी, परेशान नहीं होना जी। इसी हाथ पे सामने और भी मस्जिदें, हम वहाँ जा रहे हैं। ये जो नीचे वाली सीधे हाथ पे मस्जिद है, नीचे दोबारा आएगी, ये मस्जिद उस्मान है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर मुबारक है, उनकी शहादत इसी जगह पे हुई है। और आगे हम वहाँ उस तरफ जा रहे हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मुबारक उस तरफ है। जी हाँ, हम वहीं जा रहे हैं, मस्जिद नबवी के 309 और 10 नंबर गेट के बिल्कुल पास ही। लेकिन उससे पहले आपको उल्टे हाथ पे एक मस्जिद है छोटी सी, 2 बिल्डिंगें बनी है, उनके दरमियान में एक छोटी सी मस्जिद गुम्बद बना है। सभी जहाँ ज़ियारत है, बस थोड़ा सा मेहरबानी होगी। ये देखो, ये 2 बिल्डिंगें बनी, इनके दरमियान एक छोटा सा गुम्बद होगा, ये मस्जिद उमर है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर मुबारक है ये वाला। जी हाँ, और फरमाया जितनी गुम्बद है इतनी ही घर था, 22 लाख मुरब्बा पे हुकूमत की, आप देख सकते हैं। ये उनके घर की जगह पर ये मस्जिद बनाएगी और इतनी ही जगह पर घर था जितनी मस्जिद है। और ये सामने देखिए मस्जिद नबवी आ गई, 309 10 नंबर गेट। लेकिन पहले आप उल्टे हाथ पे देखिए, कोने में एक छोटी सी मस्जिद होगी, सुनहरा सा गुम्बद है छोटा सा, मस्जिद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, वो सामने कोने में ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर मुबारक है जी। और ये बड़ी मस्जिद गमामा है, काले पत्थर वाली, इसके पीछे जो सफेद कलर की मस्जिद है, मस्जिद अली है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मुबारक है। और 309 और 10 नंबर गेट देख सकते हैं। अच्छा, ये मस्जिद गमामा जो है इसकी बड़ी तारीख है, हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि ये ज़ियारत हो जाए। देखिए भाई,
गमामा अरबी में बादल को कहा जाता है। मदीने पाक में कहा साली हुई कि बारिश नहीं आई काफी अरसे तक, मेरे नबी पाक ने इसी जगह पे बैठ के दुआ फरमाई, अल्लाह पाक ने रहमत वाली बारिश नज़र फरमाई। और ये देखिए उल्टे हाथ पे मस्जिद उस्मान, तो मैंने आपको पुल के ऊपर से दिखाई थी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का घर मुबारक। ये आ चुका है, लाल कलर के 3 दरवाजे, सफेद कलर का एक छोटी सी मस्जिद होगी। हजरत उस्मान गनी की शहादत भी इसी जगह पे हुई है और उनका घर यही है। उनको इसी जगह पे 40 दिन भूखा और प्यासा भी रखा गया था। ये 309 10 नंबर गेट के बिल्कुल करीबी है। और मस्जिद गमामा वाली जगह पर मेरे नबी पाक ईद की नमाजें भी पढ़ाया करते थे। तो शदीद गर्मी कई दफा हो गई तो बादलों ने खुद ब खुद आकर मेरे आका पर साया कर दिया, इसलिए गमामा अरबी बादल को कहते हैं। ये उल्टे हाथ में बड़ी मस्जिद सफेद करके आप देख रहे हैं, मस्जिद हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। हाँ जी, इसमें नमाज भी होती है 5 वक्त की और नवाफिल भी पढ़ सकते हैं आप लोग। पीछे वाली मस्जिद बंद थी, हम इसलिए नहीं रुके क्योंकि मस्जिद खुली भी नहीं है, उनमें नमाज भी नहीं होती है, मगर इसमें नमाज भी होती है और नवाफिल भी होते हैं। 5 वक्त की नमाज होती है। 310 9 नंबर गेट साथ ही है, पीछे वहां से निकलेंगे सीधा, लेकिन नीचे मार्केट है, ऊपर मस्जिद है। और सबसे बड़ी और अहम बात, आपको फौरन किसी भी नमाज के बाद आना पड़ेगा, किसी भी नमाज के बाद। उल्टे हाथ में मस्जिद जो बिलाल है ना, इसमें आप फौरन किसी भी नमाज के बाद फैमिली के साथ जाके अंदर नवाफिल पढ़ सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं। बशर्ते हर नमाज के 1-1.5 घंटे बाद तक मस्जिद खुली रहती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। हर नमाज भी खुलती है फिर 1-1.5 घंटे तक, बकायदा कोई रोकता भी नहीं, आप नफिल पढ़ना चाहें तो इजाजत होती है। बशर्ते कि 309 नंबर गेट से किसी भी नमाज के बाद फौरन टाइम मुकर्रर कर ले, आप आ जाए तसल्ली से नवाफिल पढ़े। और ऐसा आप सब जानते हैं कि मस्जिद नबवी की अजान हमेशा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के जिम्मे मेरे नबी पाक ने लगाई थी। सबसे बड़ा सवाल, तवज्जो रखिए, उनके नाम से इतनी बड़ी मस्जिद बनाएगी क्योंकि फरमाया उन्होंने कुर्बानियां भी इतनी बड़ी दी है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया उस वक्त ये गुलाम थे, इनके जो मालिक थे गैर मुस्लिम ईसाई यहूदी। जब उन लोगों को पता चला कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उनको गर्म रेत के ऊपर लिटा देते, ऊपर से पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टाने रख देते, गले में रस्सी डाल के, हत्ता के फरमाया मक्का और मदीने पाक की गली में घसीटा जाता और चलते हुए अंगारों पे लिटाया जाता। अल्लाह अकबर। फरमाया इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, उसी हालत में भी ये कहते अहद अहद अल्लाह एक है। फिर अल्लाह पाक ने इसका मकाम ऐसा था, फरमाया फल ऐसा दिया कि चलते तो मक्का और मदीने पाक की गलियों में थे, कदमों की हाथ जन्नत में सुनाई देती थी। पाक ने मकाम भी ऐसा था फरमाया। और आप सब जानते हैं 2 दफा वक्त रुका है, खुद वक्त 2 दफा रुका। एक जब हजरत अली रज़ी की नमाज कज़ा हो रही थी और एक जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़बान में लुकनत थी, जब ये अजान देते तो बोलते बोलते रुक जाते अजान के दौरान। कुफ़ार मक्का इस बात की मजाक उड़ाते कि आप जो है अजान भी नहीं दे सकते पूरी। तो एक दफा जब ये मजाक उड़ा रहे तो कुफ़ार मक्का मेरे आका ने फरमाया बिलाल सुबह आपने अजान नहीं देनी, किसी और सहाबी की जिम्मे लगा दी। फरमाया कि अल्लाह पाक ने वक्त को ही रोक दिया कि सुबह ही नहीं हुई, हत्ता के जानवर भी थक के करवटें बदल बदल कर। एक साहबी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता है कि आज सुबह ही नहीं होगी। आपने फरमाया बिलाल से जाकर कहो अजान दे। उन्होंने अजान शुरू की, तुलू सुबह हो गई। अल्लाह पाक ने मकाम भी ऐसा था। सबसे बड़ी बात, आज हम इश्क और मोहब्बत करते हैं, एक मोहब्बत हजरत बिलाल रज़ी ने फरमाई। हजरत बिलाल रज़ी के बारे में आता है कि इन्होंने मदीना पाक छोड़ा और मुल्क शाम की तरफ चले गए। कुछ दिन कुछ अरसे गुजरा, कुछ अरसे के बाद ख्वाब में आपकी ज़ियारत हुई। आपने मेरे आका आपने फरमाया बिलाल क्या बात है, हमसे नाराज हो गए हो या हमारा मदीना पाक पसंद नहीं, हमसे कोई नाराजगी। फरमाया जैसे ख्वाब से आंख खुली, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की चीखें निकल गई। मुल्क शाम से पैदल रवाना हुआ शहर मदीने पाक की तरफ और पूरा रास्ता रोते रहे। रोते रोते शहर मदीने पाक पहुंचे, रोए जा रहे थे। यहाँ आने के बाद सीधा मस्जिद नबवी में आकर मेरे आका के रोजे मुबारक से लिपट कर इस तरह रोने लगे जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में लिपट कर रोता है। और मैं इतना रोए कि रोते रोते पता ही नहीं चला, अजान का वक्त हो गया। साहबा इकराम मस्जिद नबवी में देखा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आए हुए और रोए जा रहे। तमाम साहबा इकराम ने अजान की फरमाइश की, वक्त हो चुका अजान दीजिए। फरमाया उनको रो रो कर ऐसी हालत हो चुकी थी, उन्हें फरमाया मुझसे अजान नहीं दी जाएगी, रोए जा रहे थे। इतने में तमाम साहबा इकराम जब देखा कि वक्त गुजरा जा रहा है, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो मेरे आका के नवासे और लाडले थे, साहबा इकराम उनकी खिदमत में क्योंकि वो मेरे आका के ऐसे लाडले थे। आप अपने कंधे मुबारक में बिठा के मक्का और मदीने पाक की गलियों में सैर करा करते थे। साहबा इकराम इनकी खिदमत में पहुंचे कि अगर वो आकर फरमाइश करें तो उनको कभी इनकार नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो मेरे आका के लाडले हैं। जब मेरे आका के लाडले ने आके अजान की फरमाइश की तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसे इनकार फरमाते। अजान देना शुरू की, अल्लाह अकबर कह नहीं था, पूरे मदीने में कोहराम मच गया। औरतें तो घर से नंगे पांव पहल निकल आई, लोगों की चीखें निकल गई। हत्ता कि उलमा इकराम लिखते हैं, शीर खार कहते हैं, छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे, उनकी भी चीखें निकल गई, माओ की भी चीखें निकल गई। जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचे, गिरे और बेहोश हो गए। काफी देर तक बेहोश पड़े रहे। वाक़या लंबा आगे इंशाअल्लाह उनके हाथ में देखिए, ये सामने सुनत होगा बाग सलमान फारसी जिसको मेरे नबी पाक ने खुद अपने हाथों मुबारक से लगाया था। ये जरा उल्टे हाथ पे देखिए,
اور یہ جو نیچے میدان ہے خاکی شفا کے میدان، اس میدان کو بولتے ہیں جو نیچے میدان پڑا ہوا ہے، وادی بطحان بھی اس کو کہتے ہیں۔ خاکی شفا کے میدان اس کی کیا تاریخ ہے؟ اور باغ سلمان فارسی جس کو خود میرے نبی پاک نے اپنے ہاتھوں مبارک سے لگایا تھا، 360 پودا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس باغ کے اندر چلے جائیں، خاکی شفا کی مٹی لے لیں، ہم دوبارہ واپس آئیں گے یہاں سے؟ ابھی ہم جا رہے ہیں سامنے نفل پڑھنے مسجد قباء، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے پھر ہم واپس دوبارہ یہاں سے گزریں گے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے کہ خاکی شفا کی مٹی نہیں اٹھانے دیتے حکومت والی، ممنوع کر رکھا ہے۔ لیکن کیوں ممنوع کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ میرا سوال ہے، دیکھیں ایسا اصل خاکی شفا کے میدان نیچے آ گیا، اوپر اور مٹی ڈال دی ہے۔ لیکن سوال سب سے بڑا اور اہم ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ ایک دفعہ ایک جنگ پر صحابہ اکرام اور میرے آقا ایک ساتھ تشریف لے گئے، مدینہ پاک سے باہر چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی، واپس شہر مدینہ پاک داخل ہونے لگے، گھوڑوں پر سوار تھے، بیچ میں کچا راستہ آ گیا، واقعہ بہت قیمتی واقعہ ہے۔ گھوڑوں پر سوار تھے تو صحابہ اکرام نے کیا کیا، گھوڑوں کے پاؤں کی وجہ سے کچی زمین تھی، اتنی دھول گرد و غبار مٹی ہو گئی کہ تمام صحابہ اکرام نے منہ پر کپڑے چڑھا لیے۔ میرے آقا آپ ساتھ تھے، آپ نے تمام صحابہ اکرام سے فرمایا کہ منہ سے کپڑے اور پٹیاں ہٹا لو، شہر مدینہ پاک آ چکا ہے، اللہ پاک نے مدینہ پاک کی دھول اور گرد و غبار میں بھی شفا رکھی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس مدینہ پاک ارباب نام کا آدمی ہے کوئی ادھر؟ ارباب صاحب ہیں کوئی؟ نہیں جی بھائی صاحب، غور کریں گے، مسجد قباء آ چکی ہے آپ کے الٹے ہاتھ میں۔ جی ہاں، یہ مسجد قباء اسلام کی وہ پہلی اور تاریخی وہ مسجد تھی، مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے میرے نبی پاک کو اللہ پاک کا جو حکم ہوا تھا قرآن مجید میں، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ سب سے پہلے تقوی کی بنیاد پر ایک مسجد بنائیے۔ تو یہ عالم اسلام کی پہلی مسجد تھی جس کو میرے نبی پاک نے خود اپنے دستے مبارک سے، ہاتھوں مبارک سے تعمیر فرمایا تھا۔ اور آپ نے فرمایا جو بندہ گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اس کو مقبول یعنی قبول عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو ہم انشاءاللہ اب یہاں اتریں گے، اس کے بعد نوافل ادا کریں گے، لیکن نوافل پڑھنے کا جو طریقہ اور نیت ہے وہ نوٹ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ثواب تو ہے مقبول عمرے کا، مگر نیت عمرے کی نہیں کرنی ہے۔ نیت کا جو طریقہ ہے وہ ذرا نوٹ کریں جب تک ہم یہاں گاڑی لگاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ویسے مسجد قباء کی تاریخ بہت لمبی ہے، آگے یہاں 2-4 زیارتیں اور بھی ہیں، جب آپ نفل پڑھ کے آئیں گے دوبارہ ہم وہاں چلیں گے، قریب ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اب ہماری زیارات شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ آگے اب ہم نے ہر جگہ اترنا ہوگا، نفل پڑھنی ہوگی، اتر کے جائیں۔ یوں سمجھے جو سعودی ہوتے ہیں، کوسٹر والے ہوتے ہیں، جیسے کچھ حاجی صبح جلدی میں ہمارے چلے گئے ان کے ساتھ، تو گھر سے لے آتے ہیں سیدھا مسجد قباء قبلتین، وہ چھوٹی زیارتیں یا کچھ بھی وہ نہیں دکھاتے۔ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے موقع دیا، قسمت کی بات ہے۔ جی ہاں، سب سے بڑا سوال مسجد قباء کے اندر جو نوافل کا طریقہ ہے، جو نیت ہے وہ کیا ہے، ذرا نوٹ کی جائے سوال تمام۔ 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد، اس کو یاد کر لیں، 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد، یہ یاد رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ لیکن یہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے مقبول عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ 2 رکعت لوگ اور پڑھتے ہیں، 2 تو ماشاءاللہ پڑھیں گے نہیں، 4 تو پھر آدمی لازمی پڑھتے، آیا ہوں اتنی دور سے، تو 2 رکعت اور ہیں جن کی نیت ہے صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کے والد صاحب، والدہ یا بڑے بزرگ یا بچہ بیٹا کوئی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کا ثواب آپ اس کو بھیج سکتے ہیں ان کو۔ لیکن جو زندہ ہیں، جن لوگوں نے بار بار آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے آپ صلاۃ الحاجات کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ تحیۃ المسجد پڑھیں گے وہ آپ کے خود کے لیے ہوگا، اس کا ثواب آپ کسی کو نہیں دے سکتے، وہ آپ کو خود قبول عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں کوشش کریں گے، سامنے مسجد قباء گاڑی لگائیں گے، لیڈیز کی جگہ وضو خانہ سامنے مین گیٹ ہے، وہاں سے داخل ہوتے ہی لیڈیز کی جگہ سب سے پہلے پڑتی ہے سیڑھیوں میں، اس کے بعد آگے وضو خانہ ہے، مردوں کی جگہ ہے۔ لیکن آپ سے جو سب سے بڑی گزارش تھی، ذرا غور کریں، اب آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے، صرف آپ ایک چھوٹا سا کام کریں، تھوڑی دیر میں یہاں بہت رش ہو جائے گا، پھر کیا ہوتا ہے گاڑی نمبر جو ہے وہ بھی لازمی نوٹ کریں، 2046 2046۔ لیکن اس سے ضروری چیز یہ ہے، دیکھیے بھائی صاحب، ہم آپ کو ٹائم بھی دیں گے، تسلی کے ساتھ نفل بھی پڑھیں۔ ایک اور سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے جو میرا تجربہ ہے 10 سال کا، وہ یہ ہے کہ آپ اترنے سے پہلے میرا موبائل نمبر لازمی لکھ لینا۔ اگر کوئی ایک بھی ساتھی آگے پیچھے ہو جائے، پوری بس کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب آئیں گے تو چلیں گے، پھر نہ زیارات پوری ہوتی ہیں، نہ نفل پڑھنے کا ہر جگہ موقع ملتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے نماز بھی رہ جاتی ہے ظہر کی۔ ہم نے نماز سب زیارت نماز سے پہلے مکمل کر کے